गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th की फिजिक्स में आपको नेत्र 2 से संबंधित जो आंकिक प्रश्न हैं वो हल करके बताए जाएंगे। चैप्टर को आपने एक ध्यान से पढ़ लिया है। कुछ चीज़ें चैप्टर से हटाई गई हैं, उसको बार बार लेक्चर में बता दिया गया है, आप उसका ध्यान रखें। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 2013 का प्रश्न है। हम प्रश्न लिख दे रहे हैं क्योंकि तमाम पुस्तकों में प्रश्न रहते नहीं हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर दूरी तक देख सकता है। अधिकतम 10 मीटर दूरी तक देख सकता है। इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। ये आपका प्रश्न है। अब देखिए, इसमें ध्यान देने की चीज क्या है कि जो एक स्वस्थ नेत्र होता है, उस स्वस्थ नेत्र की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि स्वस्थ नेत्र अपने से निकटतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देख सकता है और अधिकतम अनंत तक देख सकता है। तो हमारा जो प्रश्न है, उस प्रश्न में कह क्या रहा है? कह रहा है कि यह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होने के कारण क्या होगा, ये पास की वस्तुओं को तो देख सकेगा लेकिन दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाएगा। यानी इसका जो दूर बिंदु है वह कहाँ पहुंचा है? वह 10 मीटर पर पहुंचा है। अब क्या करना है कि ये किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त किया जाए, ऐसा प्रश्न में आपके दिया गया है। तो चलिए हम लोग सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखो, इसमें क्या है कि वस्तु को देखिए, अब ये जैसे निकट दृष्टि दोष है तो ये क्या करेगा, अपनी आंख के सामने ये 25 सेंटीमीटर से लेकर के और क्या करेगा 10 मीटर तक की वस्तुओं को देख लेगा। यानी कि 10 से 25 की रेंज में देख रहा है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है कि इसको देखा जाए कहां तक? अनंत तक देखा जाए। तो यानी कि ये अनंत तक कब देख पाएगा, कैसे देख पाएगा? कि जब अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 मीटर की दूरी पर बने तो ये वस्तु को देख लेगा। ठीक है, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 मीटर देख रहा है, 10 मीटर दूरी पर बने तो ये 10 वस्तु को देख लेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेंस के फार्मूले का यूज करते हैं। हमेशा क्या करते हैं? लेंस के फार्मूले का यूज करते हैं। और ध्यान देने की चीज क्या होती है कि चूंकि हमारी माप यहां से शुरू होती है, नेत्र के बिल्कुल सामने रेटिना से, तो वस्तु का यू भी जो होता है वो निगेटिव होता है और वी भी निगेटिव होता है, चूंकि प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने का तरीका हम लगाएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको ये 10 मीटर तक देख रहा है, इसको देखना अनंत पर है, तो अनंत पर देखना है और 10 पर देख रहा है। यानी कि u क्या है, कहां तक होना चाहिए? ये u है इसका अनंत, इंफिनिटी पर देख रहा है। इसको नेगेटिव कर लीजिए।
v का मान कितना है जहां वो देख सकता है, वो देख कहां सकता है, -10 मीटर। तो f बराबर क्या होगा, ये आपका पहला टॉपिक हो गया। हम क्या करेंगे, हमको यू पता है कि इसको देखना कहाँ है, कि वस्तु को रखना है हमको अनंत पर, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, 10 मीटर तक, क्योंकि वो आंख से 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो u हमारा हो गया अनंत और v हमारा क्या हो गया, -10 मीटर। अब हम लेंस के सूत्र का उपयोग करते हैं, और लेंस के सूत्र का उपयोग करते हुए लिखते हैं कि 1/b - 1/u बराबर 1/f के। तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u = 1/f के। अब फार्मूले में सारे मान आप रखते चले जाइए। जब फार्मूले में आप मान रखेंगे तो देखिए क्या है कि 1/u, तो क्या हो गया, देखिए 1/-10, ये v का मान है, -1/-∞ = 1/f। ध्यान देने की चीज है कि अगर 1 के बटा इंफिनिटी है या किसी संख्या के बटा इंफिनिटी है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो क्या हो गया कि 1/-10 = 1/f के, या आप लिख सकते हैं सीधे f बराबर -10 मीटर। लेकिन पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि इस दोष को के निवारण के लिए किस फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपकी आ गई, वह क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। अब क्षमता भी निकालनी है, ये तो आपकी फोकस दूरी आ गई। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होती है, 1/f मीटर में। अब क्या करना है कि P निकालना है आपको, तो P = क्या हो गया, 1/-10 डायोप्टर। ये आपका प्रश्न था 2000 किस साल का, ये प्रश्न है 2013 बोर्ड परीक्षा में आपके आया हुआ है, 2013 का प्रश्न है। समझने का प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है यानी कि पास की वस्तुएं दिख रही हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, अधिकतम 10 मीटर तक देख सकता है, यानी कि उसका जो दूर बिंदु अनंत पर होना चाहिए वो कहाँ आ गया है, 10 मीटर पर आ गया है, तो देख सकता है। इस दोष के निवारण के लिए किस फोकस दूरी और क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। आपने सवाल को लगाया, फोकस दूरी आया -10 मीटर। इस माइनस चिन्ह से आपको यह पता चलता है कि ये जो लेंस इसका प्रयुक्त किया जा रहा है, ये लेंस इसका निगेटिव फोकस दूरी का, निगेटिव फोकस दूरी का होने का मतलब क्या है कि ये अवतल लेंस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा सवाल देखेंगे। तो ये अवतल लेंस आप प्रयुक्त कर लिए और आपका सवाल आ गया। कभी कभी ये भी पूछ सकता है लेंस की प्रकृति बताइए। तो लेंस की प्रकृति जब आएगी तो यहां देखो फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसका मतलब ये क्या है, ये अवतल लेंस है। और अगर धनात्मक होगा तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो प्रश्न में एक पार्ट और बढ़ा सकता था ये कि लेंस की फोकस दूरी बताइए और लेंस की प्रकृति बताइए। तो जब लेंस की प्रकृति पूछता तो ये क्या हो जाता, अवतल लेंस हो जाता। वैसे आपके सवाल में 2 ही टॉपिक था कि किस फोकस दूरी का है और किस क्षमता का है। तो फोकस दूरी हो गई -10 मीटर और क्षमता हो गया 1/10, चाहे इसको 0.1 डायोप्टर भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपके सॉल्यूशन में दिया गया हो। यहां तक भी लिख देंगे तो आपका सवाल पूरा सही माना जाएगा। चलिए एक बोर्ड का क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखा जाए। हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ये 2017 में आया हुआ है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, निकट दृष्टि
दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। 50 मीटर की दूरी तक, 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है, दूरी तक देख सकता है। 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता, किस प्रकृति के लेंस का प्रयोग करना होगा? सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता तथा किस प्रकृति का लेंस प्रयुक्त करना होगा? अब देखो यहां प्रकृति का प्रश्न आ गया, लेंस प्रयुक्त करना होगा। ये प्रश्न कब का है? 2017 का है। लीजिए, अब आपका प्रश्न क्या हुआ कि वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। तो जब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको पास की वस्तुएं दिख रही हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, और वो देख कितना सकता है? 50 मीटर, यानी कि उसका दूर बिंदु जो है वो अनंत से कहां आ गया है? 50 मीटर। अब उसे किस क्षमता और किस प्रकृति के लेंस के प्रयोग की आवश्यकता है, आपको ये निकालना है। देखिए, उसको देखना कहां है? तो उसको देखना है अनंत बिंदु u बराबर इंफिनिटी पर। या इसको माइनस इंफिनिटी करिए, अंकिक मान रख रहे हैं ना, तो u बराबर माइनस इंफिनिटी। v बराबर क्या हो गया? v बराबर -50 मीटर। f बराबर क्या? और जब f बराबर निकल जाएगा तो p बराबर क्या? क्षमता का पूछ रहा है, और इसका नेचर क्या है ये भी आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो सवाल लगाते समय हम क्या लिखेंगे कि लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f के। मान रखिए, तो क्या हो जाएगा? 1/v 1/-15 माइनस 1/- इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/f के। ये 0 हो गया, तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/f के। भिन्न को पलट के देख लीजिए, तो f बराबर -50 मीटर। अब देखो, यहां इसने फोकस दूरी नहीं पूछी है, इसने पूछी है प्रकृति और क्षमता। अब इसकी प्रकृति क्या होगी? ये ऋण चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि यह एक अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। ये आपका एक उत्तर आ गया, इसकी प्रकृति हो गई। अब क्षमता का सूत्र कैसे लगाएंगे? तो आपको दिया गया था सवाल में P = 1/f मीटर। ये क्या है? लेंस की क्षमता का सूत्र है। यद्यपि जो सॉल्यूशन आपकी बार सिलेबस घटाया गया है उसमें क्षमता आपके सिलेबस से हटाई गई है, लेकिन इन सवालों में क्षमता आएगा, इसलिए इस क्षमता को जानना, लेंस की क्षमता को जानना जरूरी है। तो क्या हो गया? ये बराबर हो गया P = 1/-50 मीटर। हल कर लो, चाहे हल कर लो और चाहे यहीं लिख दो सीधे डायोप्टर, या P बराबर 1/-50 डायोप्टर। आप कहोगे हल कैसे करेंगे? इसको भी देख लो। ये हो गया देखो 50 और ये हो गया 1, भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 10 ले जाओ, 0 हो गया। 10 अब तो भाग जाना चाहिए, नहीं गया। चलो एक 0 बढ़ा लेते हैं,
अब इसका हो गया 100, तो 50 दूनी 100, यानी कि जो लेंस की क्षमता हो गई वो कितनी हो गई? लेंस की क्षमता बराबर -0.02 डायोप्टर। ठीक है, 2017 का सवाल है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता तथा किस प्रकृति के लेंस को प्रयुक्त करना होगा या प्रयोग में लाना होगा? इन्होंने कहा कि जो u है वह कितना है? इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी है। v कितना है? -50 मीटर पे आना है। f क्या होगा? जबकि p भी पूछ रहा है, p कितना होगा? तो लेंस के सूत्र से 1/v - 1/u = 1/f। v का मान कितना है? -50 मीटर, वहां तक वो देख सकता है। और u का मान हमको देखना कहां पर है? इंफिनिटी पर देखना है। 1/f, 1/infinity = 0, तो 1/-50 बराबर 1/f। भिन्न को पलटा तो f बराबर -50 मीटर। यहाँ जो ऋण चिन्ह है वह दर्शाता है लेंस कैसा है? अवतल प्रकृति का है। उसके बाद p बराबर 1/f मीटर में आपने हल कर दिया, इसका उत्तर आ गया 0.02 डायोप्टर। अब देखिए 2011 का एक सवाल इन्होंने दिया है। हम केवल आपको बोर्ड के सवाल अभी बता रहे हैं, फिर आपकी पुस्तक में जो दिया गया होगा उसको आप पूछ लीजिएगा। चलिए समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आपका अगला सवाल जो है वो 2011 का सवाल है। देखिए जरा, एक निकट दृष्टि, अब लगातार सब निकट दृष्टि वाला सवाल दिया हुआ है। एक निकट दृष्टि दोष से, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित, पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और किस फोकस दूरी के, 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस, उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का, कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, प्रयुक्त करना पड़ेगा। यह आपका सवाल है। अब ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति है वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो निकट दृष्टि दोष से जब पीड़ित है तो उसे पास की वस्तु दिख रही है लेकिन कुछ दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। अब पास की वस्तु उसको दिखाई कितने पर दे रही है?
उसको दिखाई दे रही है v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर पर। वो देखना कहाँ चाह रहा है, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं f बराबर क्या एंड p बराबर क्या। ओके, तो क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो 1/v बराबर हो गया 1/20 माइनस 1/u बराबर 1/25 बराबर 1/f के। ध्यान देने की चीज देखिए क्या है कि 1/-20 और प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/f के। दोनों का एलसीएम देखो क्या हो सकता है, 100 हो सकता है। हमने एलसीएम लिया तो यहां हो गया 100। 100 डिवाइड बाई 20 तो 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा -5 और 25 चौक का 100 धन 4 बराबर हो गया 1/f के। -5 धन 4 तो -1/100 बराबर हो गया 1/f के। अब देखो यहां चीजें सेंटीमीटर में दी गई हैं, उत्तर भी सेंटीमीटर में आएगा, तो f बराबर क्या निकल के आपका आया कि f बराबर -100 सेंटीमीटर, या यही बराबर हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ना तो आपको पता ही है, ऋण में लिख रहे हैं, यहाँ गलत हो रहा है, -1 मीटर, -1 मीटर। यानी कि देखो क्या क्या पूछा था, कितनी फोकस दूरी का लेंस उसके चश्मे में प्रयुक्त करना होगा, तो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का। इसने फिर पूछा है कैसा, कैसा लेंस होगा, तो चूंकि ये ऋण चिन्ह है इसलिए कैसा का उत्तर आता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब ध्यान दीजिए कैसा हो गया और कितनी हो गई। अब उसमें कह रहा है कि क्षमता, नहीं फोकस दूरी, क्षमता इसमें नहीं पूछा गया है, बस इतना ही, काम खत्म हो गया। अगर क्षमता पूछा होता तो इसी में आप क्या कर देते कि ये पूछा नहीं गया इसलिए इसको उतारेंगे नहीं। अगर इसमें क्षमता पूछा होता तो P = 1/f मीटर में, तो क्या हो जाता 1/-1 बराबर क्या हो जाता -1 डायोप्टर। लेकिन इसमें क्षमता पूछा नहीं इसलिए इसको हम करेंगे नहीं, बस केवल इतना सा कर करके हमारा उत्तर आ गया कि 1 मीटर फोकस दूरी का है लेंस और -1 मीटर और अवतल लेंस है। आपका सवाल हल हो गया। अगला प्रश्न आपको दूरदृष्टि से आया और जो 2 साल आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी, सवाल लगाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यह है आपका क्वेश्चन नंबर, जो भी है केवल प्रश्न नोट कर दे रहे हैं और सन नोट कर दे रहे हैं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूर तक देख सकता है। कम से कम 50 मीटर
दूर तक देख सकता है। देख सकता है 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु, इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु, चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए सवाल को जरा गौर से। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होने का मतलब क्या हो गया कि वह व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को देख सकता है लेकिन अपने नेत्र के समीप स्थित वस्तुओं को देख नहीं सकता है। तो वो कम से कम दूरी 50 मीटर देख सकता है। तो न्यूनतम दूरी इसकी क्या हो गई कि जहां तक ये देख सकता है, वो देख सकता है v = 50 मीटर। इसको माइनस, क्योंकि नेत्र के सामने है, प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में है, ये 50 मीटर तक देख सकता है कह रहे हैं। लेकिन इसको देखना कहाँ है, ये देखना कहाँ चाहता है? तो कहाँ रखी हुई वस्तु को इसको पढ़ना है, -25 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने की चीज है कि ये सेंटीमीटर में, 1 मीटर में है, तो या तो दोनों को सेंटीमीटर में बना लो या दोनों को मीटर में बना लो। तो हम इसी को मीटर में बना लेते हैं। 25 सेंटीमीटर ये बराबर हो जाएगा -25/100। 25 इकाई 25, 25 चौका 100, या बराबर कर दीजिए 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 10.25 मीटर। अब क्या करेंगे कि सूत्र लिखेंगे कि अब इसमें F बराबर क्या है ये पूछ रहा है। तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/b - 1/u = 1/f। आप सवाल लगाइए कि क्या हो जाएगा, यहीं रख दीजिए मान। तो हो जाएगा 1/b बराबर 1/-50 माइनस 1/-0.25 बराबर 1/f के। अब ध्यान दीजिएगा, इनका एलसीएम हो गया 50। तो ये तो हो गया ऋण 1, लेकिन देखिए ये ऋण और ऋण धन हो गया और 0.25 है, ठीक है। तो 0.25 को 25 करने के लिए ऊपर 100 रखना पड़ेगा, तो 100 हो गया और 25 दूनी 50, तो 100 × 2 बराबर 200, धन 200। यहां देखिए 0.25 है, तो 0.25 को हम अगर बिना दशमलव के लाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 100/25। नहीं, गलत हो जा रहा है। 0.25 को अगर हम
0.25 को, ठीक है। इसको अगर हम 1/10.25 को लाएं तो 100/25 हो जाएगा। तो जब 100/25 हो जाएगा तो 25 दूनी 50 और 100 गुणे 2 बराबर 200। तो ये बराबर हो गया -+199 और बटा 50 सेंटीमीटर। हल कर लीजिए। कोई गलती हो गई? सवाल लिखने में गलती हो गई। ये 50 मीटर नहीं है, यहाँ गलती हो रही है, ये 50 सेंटीमीटर है। देखिए सवाल में यहाँ गलती हो गई कि सवाल 50 मीटर नहीं बल्कि 50 सेंटीमीटर है। यहाँ से आप बदल दीजिए, चीज़ें भी सही हो जाएंगी। ये सेंटीमीटर है, अब फिर से लगाइए, गलत हो जाएगा नहीं तो। वहाँ 50 मीटर लिख दिया गया था, उस सवाल में है 50 सेंटीमीटर। तो देखिए ये देख कहाँ पा रहा है, v बराबर -50 सेंटीमीटर है और u बराबर -25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक देखना है। अब क्या करना है कि f बराबर क्या, ये आपका सवाल है। तो 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f के। तो 1/v बराबर 1/-50 और ऋण 1/-25 बराबर 1/f के। ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या हो गया, 1/-50 और धन 1/25 बराबर क्या हो गया, 1/f के। लघुत्तम 50 ऋण 1 धन 25 दूनी 50 बराबर 1/f के। अब क्या करेंगे कि 1/50 बराबर 1/f के। f बराबर क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर। ध्यान देने की बात है, यहाँ f का मान धनात्मक आया हुआ है, यानी कि धनात्मक मान क्या दर्शाता है, यह उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब इसकी क्षमता भी शायद पूछा है, चश्मे में किस क्षमता का। तो P बराबर क्या हो गया, देखिए P बराबर होता है 1/f मीटर में। तो बराबर हो गया 1/50 सेंटीमीटर आया है, बटे 100 कर दो, मीटर हो जाएगा। तो बराबर हो गया 100, फिर पलट जाएगी, बटे 50 बराबर 2 डायोप्टर। देखो यहां भी आपका धन चिन्ह के साथ आया और फोकस दूरी भी इसकी धन चिन्ह के साथ आई, यानी कि जो लेंस की क्षमता है वो भी धनात्मक है और जो फोकस दूरी है वो भी धनात्मक है। ऐसी दशा में क्या होगा कि ये जो लेंस है यह उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस की प्रकृति का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लीजिए जो 2-1 साल बोर्ड में आया हो। देखिए बोर्ड में आया प्रश्न एक ये है, - 2015 का एक क्वेश्चन है, एक 15 का एक 12 का है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति
अधिकतम 2 मीटर दूरी तक देख सकता है। अधिकतम 2 मीटर दूरी तक देख सकता है। देख सकता है, अधिकतम 2 मीटर दूरी तक देख सकता है। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति एवं किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? अब देख लीजिए आपका प्रश्न क्या है। कह रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर दूरी देख सकता है। अधिकतम 2 मीटर दूरी देख सकता है, फुल स्टॉप। उसको सही दृष्टि के लिए, उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति एवं किस क्षमता के लेंस को प्रयुक्त करना चाहिए? यानी कि सही दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसके चश्मे में किस प्रकृति की और किस क्षमता का लेंस जो है वो प्रयोग में लाया जाएगा। तो देखिए इसमें आपका सवाल कैसे हल होगा। प्रश्न में दिया हुआ है कि यह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होने का मतलब क्या है? पास की वस्तुएं तो उसे दिख रही हैं लेकिन दूर की वस्तुएं उसे दिख नहीं रही हैं। तो उसको देखना कहाँ है? दूर देखना है और पास वो देख पा रहा है। तो उसका जो दूर बिंदु है वह 2 मीटर है, यानी v बराबर क्या हो गया? -2 मीटर। देखना कहाँ है? उसको अनंत पे देखना है, u बराबर -इंफिनिटी। तो f बराबर क्या, और फिर क्या कह रहा है? क्षमता। p बराबर क्या, लेंस का नेचर क्या है। ठीक है, इसको अभी आप सवाल लगाते समय निकाल लीजिएगा। तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/v - 1/u = 1/f के। अब क्या करिए? 1/v माने 1/2 ऋण 1/(∞) बराबर 1/f के। अब क्या हुआ? 1/(2) बराबर 1/f के, या f बराबर हो गया ऋण 2 मीटर। चूंकि ये मीटर में है तो यहाँ ऋण 2 मीटर आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि p बराबर, अच्छा ये ऋण 2 का मतलब क्या हो गया कि चूंकि ये चिन्ह ऋण है इसलिए यह लेंस क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया। कह रहा है क्षमता कितनी होगी? तो P बराबर होता है 1/f, लेकिन f कैसा रखा हो? मीटर में। तो P बराबर हो गया 1/(2), ये बराबर हो गया ऋण 0.5 डायोप्टर। ठीक है, यानी कि ये अवतल लेंस है और 0.5 डायोप्टर का ये अवतल लेंस है। ठीक है, ये आपका सवाल था वर्ष 2012 का। ये सवाल 2012 में आया हुआ था। क्या था
कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसको सही दृष्टि के लिए, सही दृष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है कि सही दृष्टि का मतलब है कि वह अपने आंख के करीब वाले बिंदु पर न्यूनतम 25 सेंटीमीटर दिखे और अनंत तक दिखे, यानी पूरे दृष्टिपरास को देख सकता है, तब तो उसकी दृष्टि सही है। लेकिन अगर पूरे दृष्टिपरास में कोई कमी आ गई है तो उसके अंदर दृष्टि दोष आ गया है, और उस दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाएगा, ये आपका प्रश्न था। अब एक प्रश्न आप ले लीजिए वर्ष 2015 का। अगला क्वेश्चन आपका है 2015 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। देखिए, ये 2015 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर दूरी तक देख सकता है। अधिक से अधिक 10 मीटर दूरी तक देख सकता है, उसे सही दृष्टि के लिए सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना होगा? किस फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना होगा? यह प्रश्न है। कब आया है? 2015 में। प्रश्न क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से प्रभावित, यानी कि ये किस दृष्टि दोष से प्रभावित है? निकट दृष्टि दोष से। जब निकट दृष्टि दोष से प्रभावित है तो उसे पास की वस्तुएं दिख रही हैं, बल्कि दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं। तो वो अधिकतम किस दूरी तक देख सकता है, यानी कि v बराबर हो गया -10 मीटर। और देखना कहाँ है उसको? जहां देखना वह u बराबर हो गया -इंफिनिटी। तो पूछ रहा है f बराबर क्या? ओके, तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/v - 1/u = 1/f। मान रख दीजिए। 1/v माने 1/10 मीटर माइनस 1/-इंफिनिटी बराबर 1/f। 1/इंफिनिटी = 0, तो 1/-10 = 1/f, या f = -10 मीटर। जब f का मान -10 मीटर आ गया तो आप p निकाल लीजिए। अच्छा, -10 क्या दर्शा रहा है? यह अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। अब इसी समय इसका p निकाल दीजिए, सवाल में भले दिया नहीं है। p = 1/f मीटर में,
तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/-10 मीटर बराबर हो गया 10-1 डायोप्टर, यानी -10.1 डायोप्टर के चश्मे का अगर वो प्रयोग करे तो उसकी दृष्टि सामान्य हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये जो बोर्ड में आए हुए काफी प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हल करके दृष्टि 2 से संबंधित प्रश्नों को हल करने की विधि बता दी गई है। अब आपका काम है कि इस पर आप प्रैक्टिस करें। आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को हल करिए। अगर नहीं आता है तो फिर पूछिए। अगले बेल में, जो कि अगला बेल आपको मिलेगा अगले हफ्ते में, अगले बेल में आपको प्रिज्म से संबंधित प्रश्न बता दिए जाएंगे और जो भी क्वेश्चन आपका आएगा कि ये क्वेश्चन हम लगा रहे थे और सवाल हल नहीं हुआ, वो प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे। तो अब हमारी आपकी मुलाकात अगले मंडे को होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।